अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ अफजल और आज आपके साथ सर्दियों के मौसम की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगा। तो आज दोस्तों हम बनाने जा रहे हैं अंडे की, आप इसको टुकड़ी हलवा भी कह सकते हैं, अंडे का मैसू भी कह सकते हैं। खाने में इतना टेस्टी बनता है, अगर आप इसको थोड़ा सा ताज़ा ताज़ा खाएं यानी कि बना के फ़ौरन से ही इस्तेमाल कर लें तो इतना मज़े का बनेगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा ये रेसिपी बना के। और आज जो मैं आपको इसका बनाने का तरीका बताऊंगा बहुत ही सिंपल होगा, आसान होगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सर्दियों के मौसम में आपको बहुत ही मज़ा आएगा ये बनाकर भी और ये रेसिपी खाकर भी। तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं आज की ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अंडे का टुकड़ी हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे अंडे एक कढ़ाई के अंदर। तो अभी ये जो कढ़ाई है ना, ये मैंने चूल्हे के ऊपर नहीं रखी, ये कढ़ाई इस वक्त नीचे है। तो 11 इसके अंदर मैं अंडे शामिल कर रहा हूँ। अगर आप इसको वेट के हिसाब से देखते हैं तो ये 500 ग्राम इसका वज़न होना चाहिए। और 11 अगर आपने अंडे लेने हैं तो थोड़े से बड़े साइज़ के लेने हैं, क्योंकि दोस्तों अंडों के अंदर कैटेगरीज आती हैं, छोटे अंडे, उससे छोटे अंडे और एक होते हैं बड़े अंडे। तो मैंने बड़े अंडों का इस्तेमाल किया है जिसका वेट तकरीबन 55 से लेके 60 ग्राम तक है एक अंडे का। तो 11 अंडे कढ़ाई के अंदर डालने के बाद 2 कप इसके अंदर मैं चीनी ले रहा हूँ जिसका वज़न है 500 ग्राम। और 2 कप ही इसके अंदर मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। देसी घी में अगर आप ये रेसिपी बनाएंगे तो इतनी मज़े की बनेगी कि आपका दिल खुश होगा। वैसे आप इसको बनास्पति में भी बना सकते हैं। तो घी का वज़न भी तकरीबन 500 ग्राम है, चीनी 500 ग्राम। मैंने कप के हिसाब से भी आपको बता दिया, जो मेजरमेंट वाला कप है उस कप के हिसाब से आप इसका नाप कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से इसको कोई 2 से 3 मिनट तक इस तरह से फेंटना है अंडों को। और फेंटने के बाद फिर इसको रखेंगे चूल्हे के ऊपर। बस फेंटने से मुराद ये है कि आप चीनी को, अंडों को और घी को, तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बस यही इसके अंदर हमें कुछ चाहिए होगा। तो अब इसको मैंने उठा के रख दिया है चूल्हे के ऊपर। और अब दोस्तों आपने इसको मीडियम आंच पे पकाना है और इसके अंदर चम्मच प्रॉपर आपने चलाते रहना है, क्योंकि शुरू के अंदर ना जब तक ये घी नहीं छोड़ेगा तब तक आपने इसको ध्यान से चलाना है कि ये नीचे ना लगे। अगर जो नीचे लगेगा, चिपकेगा नीचे, तो इसका जो कलर है वो थोड़ा सा सही नहीं आएगा, बाकी इसको होगा कुछ भी नहीं। और कम से कम 20 से 25 मिनट इस हलवे को लगेंगे बनने में। तो 20 से 25 मिनट आपने इसके सर पे ही खड़े होना है, कोई और काम नहीं करना। अगर आपके कुछ और काम बाकी हैं तो आप उनको थोड़ी सी देर रोक के ये रेसिपी बना सकते हैं। तो जैसे जैसे दोस्तों ये पकने की तरफ जाएगा, पहले ये थिक होगा, फिर इसने घी छोड़ना है, उसके बाद ये तैयारी की तरफ जाएगा। और इसी दौरान दोस्तों आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दिया करें। इससे होता ये है कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता है। और वीडियो दोस्तों अच्छी लगा करे तो इसको प्लीज़ लाइक भी किया करें और एक प्यारा सा कमेंट भी किया करें। तो देखें जी, जब हमने इसको 10 से 12 मिनट पकाया तो उस टाइम पे ये इस कंडीशन में आ गया था और अब ये देखें फटना शुरू हो गया है। फटने से मुराद ये होता है कि इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अच्छा, जिसने ये मिठाई खाई होगी ना उसको तो इसके टेस्ट का पता है, और जिन्होंने नहीं खाई कभी इस तरह की मिठाई ये वाली, तो वो एक मर्तबा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अगर मौसम ठंडा होगा, सर्दी होंगी, तो आपको यकीन करें बहुत मज़ा आएगा ये बनाकर भी। पहली बात तो ये है कि इसकी जो खुशबू होती है ना तैयारी के टाइम पर, वो इतनी ज़बरदस्त होती है। जो लोग बनाते हैं उनको आइडिया होगा कितनी ज़बरदस्त खुशबू होती है कि पूरे घर में आपके एक ज़बरदस्त खुशबू आएगी इसकी। तो खुशबू सूंघ के ही आप खुश हो जाएंगे, यकीन करें इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। तो दोस्तों इसका मैं आपको बताता हूँ तैयार होने की क्या पहचान है। देखें, जब ये अभी आप इसका कलर थोड़ा सा नोट कर लें किस तरह का कलर है। जब ये तैयारी की तरफ जाएगा ना तो ये एक तो थोड़े से जो दाने दाने से आपको अलग अलग नज़र आ रहे हैं, ये थोड़े से बाइंडिंग में आएंगे दाने, यानी कि एक दूसरे के साथ चिपकेंगे और थोड़े से मोटे हो जाएंगे। जैसे अब ये बिल्कुल बारीक बारीक से है ना। और दूसरा, ये अपना कलर भी चेंज कर देगा हलवा, थोड़ा सा
आप यूँ समझ लें ब्राउन की तरफ इसका कलर चला जाएगा। और अगर आप इसको कमर्शियली बनाना चाहते हैं, कमर्शियल अपनी शॉप के लिए बनाना चाह रहे हैं, फिर आपने इसके अंदर शुरू में ही ज़र्दा कलर थोड़ा-सा शामिल कर लेना है। यानी कि इतने अंडों का आप बनाएँ तो इसमें 2 चुटकी ज़र्दे वाला कलर इसमें शामिल कर लें। तो ये देखें, अब ये जो हलवा है ना हमारा, इसने अपना कलर चेंज कर दिया है और इस वक्त ये है दोस्तों तैयारी पे। तो आपने इसको पकाना बिल्कुल पूरा पकाना है, पकाने में कोई कंजूसी नहीं करनी। अब ये देखें तैयारी पे आ चुका है, मगर फिर भी मैं इसको एक आधा मिनट और पकाऊंगा ताकि ये कच्चा ना रहे। थोड़ा सा तेज़ हो जाएगा कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा तेज़ हो जाएगा तो इसका जो टेस्ट है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये देखें इसका जब कलर चेंज हुआ मैंने इसको निकाल दिया एक सांचे में। अच्छा, जिस सांचे में आपने इसको निकालना है ना, उस सांचे के नीचे आपने कुछ भी नहीं लगाना, ना पेपर, ना कोई पन्नी, ना इसके नीचे कोई ऑयल की ग्रीसिंग करनी है, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ एक सांचा रख लें, एक ट्रे रख लें, उसमें इसको इस तरह से निकाल दें। तो अब दोस्तों इस हलवे को मैं रखूँगा कोई 10 मिनट के लिए, ठंडा होने दूँगा। उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे और आगे का प्रोसेस एक बहुत ज़बरदस्त है, वो आपको बताऊँगा। चलें दोस्तों, 10 मिनट हमने इसको रखा था और अब ये देखिए थोड़ा सा जम चुका है। ये जल्दी जम जाता है वैसे हलवा, इसको कोई ज़्यादा टाइम आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो जब थोड़ा सा ठंडा हो आपने इसको कटिंग करना है, यानी कि नाइफ की मदद से इस पे निशान आपने लगा देने हैं। और निशान लगाने के बाद इसके साथ एक ज़बरदस्त काम हमने करना है, क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा इसके अंदर हमने आधा किलो घी लिया था, जो इस हलवे के हिसाब से घी ज़्यादा है। अभी इसके अंदर से तकरीबन 200 ग्राम या 1 पाव घी निकलेगा। वो किस तरह से निकलेगा अभी मैं उसका तरीका आपको बताता हूँ। साइड से आपने एक पीस निकाल लेना है। देखें अभी थोड़ा सा नरम है इसलिए पीस थोड़ा सा टूट गया है। तो अब इसको तकरीबन आपने आधा घंटा इस तरह से टेढ़ा करके किसी भी बर्तन के अंदर इसको रख दें एक साइड से, ताकि इसके अंदर से अच्छी तरह से घी निकल जाए। जब आप इसको आधा पौना घंटा इस तरह से रख देंगे, एक तो ये ठंडा भी हो जाएगा और जितना भी एक्स्ट्रा घी होगा ना इसका सारा निकल जाएगा और बिल्कुल ड्राई ये हलवा आपका तैयार होगा। तो मैं भी इसको छोड़ रहा हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ आधे घंटे के बाद। चलें दोस्तों, तकरीबन आधे घंटे से भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इसको इसी तरह से टेढ़ा करके रखा था और ये देखें डब्बे में आपको घी नज़र आ रहा है, सारा घी इसका निकल गया है और इसने अपना कलर भी चेंज किया है। जब घी इसमें से निकल जाएगा तो कलर भी इसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और अब मैं आपको सबसे पहले इसके पीसेस जो हैं थोड़े से चिपके हुए होंगे आपस में, एक दफ़ा दोबारा नाइफ की मदद से इनको अलग अलग कर लें। अब मैं आपको तोड़ कर दिखाता हूँ कि ये कितना खस्ता बना है। ये देखें, सबसे पहले आप इसके पीसेस देखें और अब एक पीस आपको तोड़ के दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आप इसका लुक चेक करें और ये देखें दोस्तों, बीच में से आपको हल्का सा ये ब्राउन भी नज़र आ रहा है और कितना खस्ता, ये देखें इतना मज़ेदार ये बनेगा ना। और मैं आपको यही कहूँगा कि एक मर्तबा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा ये बनाकर, बल्कि बहुत ही मज़ा आएगा ये बनाकर। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।